जय हिंद दोस्तों, मैं पीके सर आपको आज पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। 10 क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे दोस्तों, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे दोस्तों। आज बेसिक की क्लास होगी। देखिए, बेसिक क्लास मत छोड़िएगा, तब जाके इससे रिलेटिव केमिस्ट्री है दोस्तों। तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि बेसिक जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा दोस्तों। हम ऐसा केमिस्ट्री आपको पढ़ा देंगे कि जो है आपको कभी भूल नहीं सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा दोस्तों, है ना। आप जो है कि फी भी देख के पढ़ रहे हैं तो भी मतलब उतना बढ़िया से समझ नहीं आएगा केमिस्ट्री, लेकिन हम पढ़ा देंगे केमिस्ट्री तो आपको जो है कंठस्थ याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी, मिस्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी से हुआ था। चेमी शब्द से बना था, है ना। तो याद रखना है कि केमिस्ट्री में मिस्र से उत्पत्ति हुई है, काली मिट्टी से हुआ है, और इसका पिता के कहेगा तब लेबोजियर कहते हैं। केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाते हैं? लेबोजियर को कहते हैं। याद रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिख लीजिएगा। केमिस्ट्री के पिता क्या किसे कहते हैं? लेबोजियर को कहते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का बेसिक समझेंगे। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो बेसिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे तत्व पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? तत्व पढ़ेंगे, एलिमेंट जिसको कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तत्व पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक में पहले आप क्या पढ़ेंगे? तत्व पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीसरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। और फिर रासायनिक सूत्र ज्ञात करना है, यानी आयन भी पढ़ लेना है दोस्तों। आयन और मूलक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आयन और मूलक। आयन और मूलक। फिर जो है रासायनिक सूत्र पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक सूत्र पढ़ लेंगे। रासायनिक सूत्र पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक समीकरण पढ़ लेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक समीकरण। ये सब जो है केमिस्ट्री का बेसिक है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ये सब बेसिक जानकारी ले लेंगे। तत्व पढ़ लेंगे, परमाणु पढ़ लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे, आयन और मूलक पढ़ लेंगे, रासायनिक सूत्र भी कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ लेंगे दोस्तों। देखिए, ये बेसिक है। ये जानकारी आपको नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री आने वाला समझ में नहीं है, आपको दिक्कत होने वाला है दोस्तों, है ना। इसीलिए आप जो है वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना है, और जो है केमिस्ट्री का आनंद लेना है दोस्तों। बेसिक से समझते जाना है और नोट्स बनाते जाना है और लिखते जाना है। हम गारंटी देते हैं आपको कि एग्जाम में जो है 460 प्लस लाइएगा दोस्तों, 460 प्लस लाइएगा। तो केमिस्ट्री में जो है तत्व में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? तत्व। केमिस्ट्री के तत्व होता है तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तत्व में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है? H होता है। इसका संकेत बोलेगा तो H। संकेत H हो जाएगा। कहेगा इसी का परमाणु संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों। परमाणु संख्या ये सब याद रखिएगा दोस्तों। परमाणु संख्या कहता हाइड्रोजन, और जो है परमाणु संख्या इसका कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 1 हो जाएगा। लिखते जाइएगा, है ना। परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन, और संकेत इसका H होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। फिर आता है हीलियम। दूसरा में क्या आ जाएगा? हीलियम। इसका संकेत होता है He होता है दोस्तों, और परमाणु संख्या कितना होगा? 2 होगा। याद रखिएगा, याद हो जाएगा, खाली गौर से देखते जाइए और लिखते जाइए। तीसरा नंबर में क्या आता है? लिथियम आता है। लिथियम इसका Li होता है दोस्तों। इसका परमाणु संख्या 3 हो जाता है। लिखते जाइएगा। चौथा में आता है बेरिलियम आता है। बेरिलियम आता है। बेरिलियम
को Be से सूचित करते हैं दोस्तों। किससे सूचित करते हैं? संकेत इसका क्या आता है? Be। इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 4। याद रखना है, लिखते जाना है दोस्तों, समझ में आएगा दोस्तों। बेसिक क्लास है और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, है ना। लगल रहना है क्लास के पीछे, सफलता निश्चित मिलेगा दोस्तों। तो बेरिलियम, फिर आता है ब्रोन। 5 नंबर में क्या आता है? ब्रोन। ब्रोन आता है दोस्तों। ब्रोन में जो आता है बी से सूचित करता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। 6 नंबर में क्या आता है? कार्बन आता है। इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाता है? सी से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 6 हो जाता है। 7 नंबर में क्या आता है दोस्तों? नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन, इसकी जो है संकेत क्या होता है? एन होता है दोस्तों। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 7 होता है, लिखते जाइए। 8 नंबर में क्या आएगा? ऑक्सीजन आता है। हम लोग जो सांस लेते हैं इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसकी ओ से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। हम लोग किताब से लिख करके 1 से लेकर के 20 तक याद कर लेना है दोस्तों। जैसे आप लोग सोडियम समझते होंगे, सोडियम इस वन इंपॉर्टेंट है। सोडियम, इसकी परमाणु संकेत होता है Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है दोस्तों। फिर मैग्नीशियम कह देगा, मैग्नीशियम होता है, इसकी परमाणु Mg हो जाता है, इसकी परमाणु संख्या 12 होता है दोस्तों। एल्युमिनियम कह देगा, एल्युमिनियम कह देगा, Al हो जाता है, इसकी परमाणु संख्या 13 हो जाता है दोस्तों। फिर 14 आ जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या 14 हो जाएगा। फास्फोरस आ जाएगा, 15 हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या जो है 15 हो जाएगी दोस्तों। सल्फर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, संकेत इसका S हो जाता है, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार के याद रख लेना है दोस्तों, है ना। कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 हो जाता है। पोटेशियम आ जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 19 हो जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आप सीक्वेंस से कम 20 तक तो जरूर याद रखिए दोस्तों, और 30 तक याद कर लेते तो और अच्छी बात है दोस्तों, है ना। तो आपको जो है केमिस्ट्री तत्व का पहला खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़े थे? परमाणु संख्या पढ़ेंगे, यानी परमाणु। सबसे पहले परमाणु जान लेते हैं। परमाणु, परमाणु एटम। परमाणु दोस्तों एटम पढ़ते हैं। कहता तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यानी कि एकदम महीन सा, एकदम छोटा से छोटा कण। जैसे जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई भी वस्तु हो, एकदम छोटा से छोटा कण, इससे भी छोटा छोटा कण हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एकदम छोटा से छोटा कण को परमाणु कहते हैं, यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं दोस्तों। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, याद रखना है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, याद रखना है। क्या है? परमाणु जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। क्या है? याद रखना है दोस्तों, परमाणु जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। परमाणु 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो भी तीनों शब्द कौन कौन है दोस्तों? याद रखना, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। याद रखना दोस्तों, परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है? 3 कणों से मिलकर बना है। पहला प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है।
अब देखिए आपको समझाते हैं। यानी परमाणु 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। याद रखना दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है परमाणु। यानी तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है दोस्तों। अब धीरे धीरे चलेंगे परमाणु संख्या की ओर, परमाणु संख्या की ओर चलेंगे दोस्तों, है ना। समझ में आएगा जरूर आपको दोस्तों। 3 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए परमाणु गोल होता है, क्या रहता है दोस्तों? परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु लिखते जाना है, परमाणु गोलाकार होता है। इस तरह दोस्तों, इस तरह रहता है। परमाणु क्या होता है? गोलाकार रहता है। अभी बताएं कि परमाणु जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है दोस्तों। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P से प्रोटॉन को सूचित करते हैं, N से न्यूट्रॉन को सूचित करते हैं। यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है? परमाणु के नाभिक में रहता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु के नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। याद रखना है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। और परमाणु के कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के ई से सूचित करेंगे दोस्तों। परमाणु के चारों ओर कक्षा में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है दोस्तों, इस प्रकार के। परमाणु के कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 कणों से मिलकर बना कि नहीं परमाणु। परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक में। नाभिक यानी बीच में, हम लोग के भी नाभिक बीच में है दोस्तों, है ना। तो इसका नाभिक जो है बीच में है, तो इसमें क्या बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है दोस्तों। इसमें ज़्यादा बेसिक्स, इसमें बहुत लंबा चैप्टर पढ़ना है, 9 क्लास में पढ़ना था दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा अधिक कर दिए हैं ताकि आपको क्या हो जाएगा, आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो परमाणु संख्या समझ में आ गया होगा। परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चक्कर लगाता है। लिख लिए होंगे दोस्तों। देखिए लिख देते हैं। सबसे पहला परमाणु के नाभिक में, लिखते जाइए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और परमाणु के वृत्ताकार जो चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के वृत्ताकार जो चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गलती लिखा गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिखते जाना है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और परमाणु की जो वृत्ताकार चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है। ये तो याद हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे। अब समझते हैं, अभी आपको पढ़ाए थे परमाणु को जेड से सूचित करते हैं दोस्तों। क्या से सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। परमाणु को किससे सूचित करते हैं? जेड से। यानी कोई भी, जैसे सोडियम ले लिए। अब देखिए हम खाली संकेत लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा। परमाणु को जेड से सूचित करते हैं, है ना। परमाणु संख्या को, सॉरी परमाणु संख्या समझते हैं। परमाणु तो समझ चुके हैं कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं।
अब संख्या समझते हैं। इसका परमाणु संख्या आपको पता होगा, लिखाए थे कि इसका कितना होता है, याद भी होगा, 11 होता है। तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 11, यहाँ पर लिखना है। इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है दोस्तों, इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। यानी इसका परमाणु संख्या पूछेगा दोस्तों, तो यानी जेड बराबर लिख देना कितना, 11 होगा, और द्रव्यमान संख्या ए से सूचित करता है, इसका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। समझते जाना है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। अब जो है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, इसका कुछ थ्योरी भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन होता है दोस्तों, याद रखना है। देखिए परमाणु संख्या के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यहाँ लिख लीजिए एक पॉइंट और, परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है दोस्तों, याद रखना है। परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन संख्या कर सकते हैं, यानी कि P बराबर जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर जेड। ये दोनों कहता परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं दोस्तों, याद हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। और दोनों अब बीच में हम बताए थे, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, बताए थे दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु संख्या और प्लस न्यूट्रॉन संख्या मिलकर क्या बन जाता है, द्रव्यमान संख्या। यानी दोनों का योगफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या और प्लस न्यूट्रॉन संख्या मिलकर क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या ये से सूचित करते हैं। आपको याद हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं समझ में आवे तो तुरंत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगर जो हमको इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना रहेगा दोस्तों, तो यानी कि ई वाला इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ए माइनस एन हो जाएगा, तो हमारा प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा दोस्तों। 2 गो दिले रहेगा तो तीसरा एगो निकल जाएगा दोस्तों। अगर जो हमको न्यूट्रॉन संख्या निकालना होगा दोस्तों, तो यानी ए माइनस पी हो जाएगा। ये 3 गो फार्मूला आपको याद रखिए, समझ में आएगा दोस्तों, समझने की चीज़ है इसको, है ना। पूरा डिटेल से नहीं गए हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जरूर। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या होता है, प्रोटॉन संख्या बराबर ए माइनस एन हो जाएगा, एन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ एक ही फार्मूला की इधर से इधर किए हैं, तो आपको ज्ञात हो गया है दोस्तों। अब देखिए हम इसी से हम रिलेटिव कुछ जो है कि आपको फार्मूला निकालने के लिए सिखा देते हैं दोस्तों। जैसे इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया है, 23 दे दिया है। परमाणु संख्या कितना दे दिया है, यानी कि जेड बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, यानी परमाणु संख्या बोल दीजिए चाहे प्रोटॉन की संख्या बोलिए, एक ही चीज है, तो 11 है ना। तो अब इसमें कह देगा कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तभी हम फार्मूला लिखाएं। तो न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी हो जाता है, या जेड कर सकते हैं, एक ही चीज वहाँ आ गया। तो ए कितना है, तो 23 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन की संख्या 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से निकाल सकते हैं, और भी दे देते हैं कुछ। अब देखिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम आपको दे देते हैं। मैग्नीशियम, इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 12 होता है, और इसका 24 हो जाता है, द्रव्यमान संख्या हो जाता है। तो यानी कि ए बराबर तो हम लोग के दे दिया 24, और जेड बराबर कितना दे दिया, यानी पी बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड की संख्या, यानी परमाणु संख्या के बराबर हो जाता है। तो ये भी कितना दे दिया, 12। तो आप लोग के ज्ञात क्या करना है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 24 माइनस 12 कर देंगे तो 12 ही आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग जो है इसी प्रकार के निकाल सकते हैं, सभी की परमाणु संख्या, परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सभी निकाल सकते हैं दोस्तों। और भी इसमें बहुत पढ़ने की चीज़ है, लेकिन उतना आपके लिए नहीं है, जितना काम की ज़रूरत है आप लोग निकाल के आइएगा। एल्युमिनियम के निकाल कर आइए, होमवर्क के रूप में रहेगा, एल्युमिनियम रह जाएगा।
फास्फोरस रह जाएगा, फास्फोरस के निकाल लीजिएगा, और कैल्शियम के निकाल लीजिएगा, सिलिकॉन के निकाल लीजिएगा, सल्फर के निकाल लीजिएगा, पोटेशियम के निकाल लीजिएगा, पोटेशियम के निकाल लीजिएगा, और किसका दे दे, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन के निकाल लीजिएगा, क्लोरीन के निकाल लीजिएगा, और क्या दे दे, आर्गन के भी दे देते हैं यार। अब देखिए सबके हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लिख देते हैं, और उसके बाद आप निकाल के आइएगा न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकाल के आना है, न्यूट्रॉन की संख्या, n बराबर निकाल के आना है सभी के दोस्तों, है ना। तो निकालिएगा तो देखिए आपको समझ में आएगा, और कमेंट कीजिएगा कौन कौन जो है कि निकाल लिए हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका परमाणु संख्या 13 हो जाता है, और 13 दूनी 26। सल्फर इसका हो जाता है, फास्फोरस है यानी 15, ये 31 हो जाएगा, लगभग 27 के हो जाता है दोस्तों, है ना। कैल्शियम 20 है, तो इसका परमाणु संख्या 40 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होता है। सिलिकॉन 14 है, 29 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है। सल्फर 16 है, लगभग 32 हो जाता है। पोटेशियम 19 है, इसका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 होता है। क्लोरीन 17 है, तो इसका 35 हो जाता है। आर्गन 18 होता है परमाणु संख्या, तो इसका कितना हो जाता है, द्रव्यमान संख्या 40 हो जाता है। तो आप लोग जो है इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकाल करके आइएगा, और जो जो निकाल लीजिएगा वो जरूर कमेंट में कीजिएगा कि हमने निकाल लिया सर, और आगे